Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to record the most important pairing scheme for chemistry second year first annual 2026, and this pairing scheme is valid for both federal as well as मीरपुर बोर्ड. इंतहाई डिमांडिंग पेयरिंग स्कीम थी. सुबह शाम इसके मैसेज आ रहे थे और केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम रिकॉर्ड करने के साथ साथ साइंस ग्रुप जो हमारे पास सेकंड ईयर का है उसकी तमाम पेयरिंग स्कीम रिकॉर्ड हो चुकी है. आज ये आखिरी स्कीम थी, मतलब फिजिक्स रिकॉर्ड हो चुकी है, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री आज रिकॉर्ड हो रही है, बायो हो चुकी है, मैथ्स हो चुकी है, इंग्लिश उर्दू है आपके पास, मुतल्ला पाकिस्तान तक, ईच एंड एवरीथिंग. और ये स्कीम सेम है फॉर फेडरल एज वेल एज मीरपुर बोर्ड. दूसरी बात ये याद रखिएगा कि एजुकेशन विद नाम हमजा के नाम से हमारे ग्रुप चल रहे हैं और अल्लाह का शुक्रिया सीना में हजार जिंदगी हमारे साथ जुड़ी हुई, आप भी जुड़े हैं और रिसीव लोगों में शामिल हो. ईच एंड एवरी डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आप हासिल करें. आप में से बहुत से लोग हमें जानते भी हैं, जो नहीं जानते इंशाल्लाह वो भी जान जाएंगे. तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एडमिन का नंबर स्टार्ट में आता है. आप ग्रुप ज्वाइन करके हमजा फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं. पेपर पैटर्न आपको पता है उसी तरह होगा. 17 आपके पास एमसीक्यू आएंगे, 28 में से 14 शॉर्ट करने होंगे और होगा 3 नंबर का एक शॉर्ट होगा, 42 नंबर के शॉर्ट हो जाएंगे, 26 नंबर के 4 लॉन्ग हो जाएंगे और 17 नंबर का आपके पास 85 ये ऑब्जेक्टिव होगा, 85 बन जाते हैं. और 15 नंबर का फर्स्ट ईयर में से पीबीए आएगा, मतलब आपको प्रैक्टिकल आएगा, और 15 नंबर का सेकंड ईयर में से आपको प्रैक्टिकल आएगा. पीबीए पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, बट पीबीए आपके पास प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स है. वो लेक्चर लाजमी सुने ताकि आपको पता चले कि जिस तरह पहले प्रैक्टिकल होते थे अब उसमें रवायती तरीकों से प्रैक्टिकल नहीं हुआ करेंगे. प्रैक्टिकल में चेंजिंग आ चुकी है. प्रैक्टिकल का ऑल ओवर द पाकिस्तान से हम एक दिन पेपर हुआ करेगा, या ऑल ओवर द कश्मीर जो आपका बोर्ड है एक ही दिन पेपर होगा और 2.5 घंटे का पेपर है, 30 नंबर का, चारों प्रैक्टिकल्स का, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर. अब केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम को थोड़ी सी बात पे जरा गौर कीजिएगा. जो चीज लिखा रहा हूँ, जिस तरह लिखा रहा हूँ, मोर देन 90% आपको मैं इसको वसूख से कह सकता हूँ कि चीजें सेम रहेंगी. कुछ 19-20 की फ्लक्चुएशन बोर्ड की जाने से इसमें आ सकती है. द थिंग इज दैट के कुछ चीजें जहां पे मैं भी समझता हूँ, मैं आपको कर बताऊंगा कि इन चैप्टर्स को उसको इतना ज्यादा उठाना चाहिए, इतना कम उठाना चाहिए, लेकिन वो इतना नहीं उठा रहा. तो एट द टाइम ऑफ पेपर तो खैर आप बन चुके होंगे, लेकिन ये है कि चीजें थोड़ी सी हमें यहाँ पे उस तरह तैयार करनी पड़ेंगी. तो शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स आपको पता है ऑलरेडी मेरे ग्रुप में लग चुके हैं. चलो आपकी शॉर्ट वहां से कवर अप हो जाएंगे. लॉन्ग क्वेश्चन अल्लाह ने चाहा तो वो भी आपको एट द एंड गिने चुने में आपको बता दिए जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आपके ये 23 चैप्टर हैं, ये मैंने बना लिया था. मैं चैप्टर्स के नाम में लिखता रहूंगा तो तकरीबन 3 से 4 मिनट वीडियो मजीद लेंथी हो जाएगी. तो टेबल पहले बना लिया गया. 23 चैप्टर में से 5 फॉर्मेटिव हैं. फॉर्मेटिव कौन कौन से हैं? एक एथिक्स एंड वैल्यूज इन केमिस्ट्री, पहला चैप्टर फॉर्मेटिव है. फिर आपके पास ये जो आपका चैप्टर नंबर 14 है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये फॉर्मेटिव है. फिर आपके पास इंपेरिकल डेटा कलेक्शन, ये फॉर्मेटिव है. फिर आपके पास मेडिसिन फॉर्मेटिव है और फिर आपके पास इंडस्ट्री फॉर्मेटिव है. तो मतलब 23 में से 5 निकाले, अब आपके पास 18 चैप्टर बन चुके हैं. जो आपके पास सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर. तमाम मेरे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं. मैं इस चैप्टर को लाजमी जाके सुने. यहाँ से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, एक लॉन्ग आ रहा है, और ये याद रखिएगा वो होगी आपके पास न्यूमेरिकली. ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो सकता है, सेल पोटेंशियल फाइंड करवा सकता है, बिकॉज इस चैप्टर से न्यूमेरिकल के अलावा कोई चीज नहीं आने वाली सर, इसलिए न्यूमेरिकल पे वर्कआउट करें. तो हम देखते हैं इस चैप्टर से क्या आएगा. 3 शॉर्ट होंगे इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर से. आपके पास एक लॉन्ग होगा 6 नंबर वाला, और आपके पास ये वाला चैप्टर, इस चैप्टर से आपके पास इंशाल्लाह 2 एमसीक्यू आएंगे. केमिकल इक्विलिब्रियम तीसरा चैप्टर है. एक यहाँ से आपके पास शॉर्ट आएगा, और शॉर्ट होगा भी वो बफर वाला ही, कोई इतनी मुश्किल नहीं है. एक लॉन्ग है यहाँ पे 6 नंबर का, और एक आपके पास यहाँ से एमसीक्यू आ जाएगा. एसिड बेस केमिस्ट्री में से सिर्फ एक आपके पास शॉर्ट आएगा, इसमें लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह 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 नहीं आएगा. ग्रुप 2 एलिमेंट्स में आपके पास यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 2 नहीं है, 3 है. 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के. फिर इसके बाद इसी के साथ आपके पास यहाँ पे एक लॉन्ग आएगा, लेकिन वो 3 नंबर का पेयर बना होगा. मैं अभी पेयर बना के आपको बताऊंगा किसके साथ पेयर बना हुआ है. ठीक है, और साथ आपके पास यहाँ से एक ही एमसीक्यू आएगा. ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. और ये वो चैप्टर है जो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस तकरीबन इनकी वेटेज दोनों की सेम है. तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है. बट थोड़ा सा चैप्टर लेंथी, जो नहीं करना चाहते वो फिर बाकी चैप्टर में आपको बताता हूँ आगे चल के गेम क्या बनाएंगे. ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स में से आपके पास 2 शॉर्ट हैं. एक लॉन्ग है आपके पास 6 नंबर का,
और 3 एमसीक्यू है, वह चैप्टर जिससे इतने बड़े एमसीक्यू आ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 2 शॉर्ट है, लॉन्ग इंशाल्लाह नहीं आएगा आपके पास, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही है, ठीक है, और एक आपके पास एमसीक्यू है। हाइड्रोकार्बन में से आपके पास 2 शॉर्ट आएंगे इंशाल्लाह। अब देखें कुछ ना, मैं ये समझता हूँ, जहां तक मेरा माइंड कहता है, हाइड्रोकार्बन एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसमें से हमें बेंजीन के पोर्शन को बादी नजर में नहीं छोड़ना चाहिए। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज फ्रेडल क्रॉफ्ट। फ्रेडल क्रॉफ्ट का रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर आप अगर वो देखें रेजोनेंस एनर्जी वाला पोर्शन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन वाला पोर्शन, अगर इस चैप्टर से वो लॉन्ग नहीं उठा रहा तो ये 2 शॉर्ट होंगे, वो इन्हीं टॉपिक्स में से होंगे सर। ये मैं आपको लिटरली बिल्कुल ओके बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर मैं आपको आगे चल के चीजें मजीद इस टाइम चैनल में ग्रुप में वॉइस करूंगा तो मजीद थोड़ी सी कम कर दूंगा। बट ऐसा है कि यहाँ से अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर आप ये कह सकते हैं यहाँ से उसने लॉन्ग नहीं डाला हुआ, बट मैं इस चैप्टर का लॉन्ग आपको रिकमेंड करता हूँ। मैं बताऊंगा अभी आगे चल के इस चैप्टर से हम लॉन्ग करेंगे। हाइड्रोकार्बन से आपके पास 2 क्या आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन से आपके पास 2 एमसीक्यू आ जाएंगे। 9वां चैप्टर आपके पास हेलोजन एल्केन से शॉर्ट कोई भी नहीं है, एक आपके पास यहाँ पे क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है और एक ही एमसीक्यू। अब यहाँ पे देखें इस चैप्टर के लॉन्ग तो ऑलरेडी हम ना फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 17 था उसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड किया, सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 किया और E1 E2 किया, और ये चैप्टर भी वही लॉन्ग लेके आ रहा है। तो वो इसमें लॉन्ग डाल रहा है, इसमें नहीं डाला, तो ये तजुब वाली बात है। मुझे जहां तक लगता है उसको हाइड्रोकार्बन के साथ इसको शफलिंग करनी चाहिए, लेकिन चलिए आगे चल के देखते हैं। हाइड्रोक्सिल कंपाउंड आपके पास जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें आपके पास एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है, वो लॉन्ग भी 7 नंबर का है और एक ही आपके पास एमसीक्यू है। कार्बोनाइल कंपाउंड द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, 4 शॉर्ट है सर, लॉन्ग यहाँ से नहीं डाल रहा, और एक आपके पास एमसीक्यू है। नाइट्रोजन कंपाउंड आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर 12वां, 2 शॉर्ट हैं, एक आपके पास लॉन्ग है 7 नंबर का और एक ही एमसीक्यू है। पॉलीमर से लॉन्ग नहीं आएगा, 2 शॉर्ट आ रहे हैं, लॉन्ग नहीं है, एक आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव है। बायोकेमिस्ट्री से सिर्फ आपके पास क्या आ रहा है, 3 नंबर का एक शॉर्ट आएगा बायोकेमिस्ट्री से, और साथ ही एक आपके पास एमसीक्यू आ जाएगा। एम्पिरिकल डेटा एनालिसिस आपके पास, एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन आपके पास फॉर्मेटिव है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के 2 पोर्शन है, स्पेक्ट्रोमेट्री के, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोमेट्री, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्पेक्ट्रोमेट्री से आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ सकता है, यहाँ से शॉर्ट नहीं है सर, यहाँ पे एक लॉन्ग है स्पेक्ट्रोमेट्री में, एमसीक्यू भी कोई नहीं है। अब आपके पास लॉन्ग है कौन सा, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, मेरी बात पे आपने और करना है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में से आपके पास क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ से 2 शॉट देगी, देखें इसके 2 टैब्स है, एक NMR है और एक जो आपके पास, अब ऐसा है कि उसने इन दोनों को अलग अलग बनाया हुआ है, तो एक आपने जो है ना इसके 2 शॉट यहाँ से तैयार करने हैं, यहाँ से एक लॉन्ग आएगा वो पार्ट बना होगा 3 नंबर का, और एमसीक्यू यहाँ से इस चैप्टर से आपके पास नहीं है। क्रोमेटोग्राफी में से आपके पास ना कोई शॉर्ट है ना कोई लॉन्ग है, आपके पास ना कोई शॉर्ट है ना कोई लॉन्ग है, सिर्फ एक आपके पास गलबन यहाँ से एमसीक्यू आना चाहिए और आ भी रहा है। और मटेरियल में से आपके पास टोटल क्या है, एक आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर में से भी आपके पास है एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू कितने हैं, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब शॉर्ट गिनते हैं 28 हुए कि नहीं हुए, 3 और 1 4 5 8 10 12 14 16 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। और लॉन्ग देख लें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों बन रहे हैं, मतलब 3 4 और 3 7 और 10। मैं आपको बताता हूँ वो पार्ट क्या बनाएगा। लॉन्ग का जो रिदम आपके पास बनना है ना, आप वो रिदम देखें जरा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको कुछ चैप्टर्स रिकमेंड करता हूँ। सारी बात टेबल बनाने का मकसद ये था कि मैं जो बातें बताना चाह रहा था फिर उसके साथ स्कीम बहुत लेंथी हो जाती, ये कम से कम भी लेक्चर 20-22 मिनट पे चला जाना था। तो मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें। आपके पास जो पॉसिबल पेयर है ना वो 6वें दूसरे का बनेगा, तीसरे 9वें का पेयर बनेगा आपके पास, फिर आपके पास 12वें 10वें का पेयर बन सकता है, और फिर आपके पास 17वें के साथ 5वां और 18वां दोनों जुड़ा होगा, इनमें से 3-3 नंबर का। अब देखिएगा 6वें दूसरे के साथ जो लॉन्ग आएगा आपके पास 6 नंबर का, तीसरे 9वें से जो लॉन्ग है आपके पास 6 नंबर का, 12वें 7वें में से 10 नंबर का, और 17वें और यहाँ से आपके पास ये 7 नंबर का, ठीक है। मेरी बात पे जरा गौर करें, ये जो दूसरा और 6वां चैप्टर है ना, इसमें बोर्ड की पॉलिसी ये होगी और ये होनी भी चाहिए कि इन दोनों से उसको उठा कर न्यूमेरिकल डालना चाहिए, या कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास आप ये कह सकते हैं कि वो रिलेटेड टू न्यूमेरिकल हो, तो इसलिए आपको इन चैप्टर्स पे वर्क करना है। मैं रिकमेंड ये करूंगा हर बंदे को कि अगर वो ट्रांजिशन मेटल्स छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है,
बट फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह करके तैयार करे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बहुत अच्छा करके तगड़ा काम करे। फिर इसके बाद क्या करे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ये देखें, ये तीसरा और नौवें का आपके पास पेयर है, तीसरे का जितना टॉपिक है ही नहीं है, तो बफर ही बेसिक टॉपिक है, उसके लेक्चर भी लगे हैं, आप जाके सुने। और नौवां चैप्टर आप में से कोई भी ना छोड़े, वो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, SN1 SN2 E1 E2 और अल्काइल हैलाइड है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ तीसरे के साथ आठवां होना चाहिए, नौवां नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन है, फ्रेडल-क्रॉफ्ट के रिएक्शन है, और फिर इसके बाद आपके पास सल्फोनेशन नाइट्रेशन है, रेजोनेंस एनर्जी है। तीन चार ही लॉन्ग है, बट वो मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, लाजमी करवाऊंगा, ठीक है। फिर 12वें 10वें में से आपका पेयर है, आप ये दोनों चैप्टर 12वें और 10वें का पेयर है। तो ऑर्गेनिक में आपको असली गेम अभी बताता हूँ। ये जो 17वां और 17वें के साथ 5वें और 18वें का पेयर है ना, मैं आपको सिर्फ एक ही चैप्टर रिकमेंड कर देता हूँ, ये 17वां कौन सा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आपके पास स्पेक्ट्रोमीट्री आते हैं। स्पेक्ट्रोमीट्री के न्यूमेरिकल तैयार कर ले, न्यूमेरिकल ही आएगा सर, ये बात कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कि इन 8 लॉन्ग क्वेश्चन में से कम से कम भी 3 से 4 न्यूमेरिकल होंगे और होने भी चाहिए, तभी जाके इस केमिस्ट्री की जो है ना, वो आप ये कह सकते हैं कि रूल, मतलब इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना इसकी आत्मा शांत नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए तगड़ी केमिस्ट्री बनाई गई, सेकंड ईयर की हद तक अच्छी केमिस्ट्री है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन चैप्टर्स पे आपने काम करना है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आप जरा मेरी बात पे गौर करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 7 से और जाके खत्म होती है चैप्टर नंबर 13 पे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 चैप्टर में से ना शॉर्ट कितने आ रहे हैं, जरा बात समझे। 2 2 4 5 4 9 11, 9 और 11 और 2 13। इन 13 में से ना जो ये 13 शॉर्ट आ रहे हैं, ये आपके पास यहाँ पे कितने शॉर्ट कवर अप हो जाएंगे। मतलब 4 ऐसे शॉर्ट है जो मैं शॉर्ट की पेयरिंग नहीं बता रहा अभी, मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से शॉर्ट की पेयरिंग नहीं बता रहा, वो ग्रुप में बता दी जाएंगी। मैं अब इससे पहले जो पेयरिंग स्कीम रिकॉर्ड हुई है, मैं उसमें बातें सारी खोल के बता चुका हूँ कि दोनों बोर्ड की जानब से चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो खैर उनकी भी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी, बट द थिंग इज दैट के आपको मैं पेयरिंग नहीं बता रहा, ना बताना फिलहाल चाह रहा हूँ। थोड़ा सा हम पेपर के नजदीक पहुंचेंगे 10-15 दिन पहले, तो मैं पेयरिंग यहाँ कर दूंगा। अभी आज मेरे ख्याल से 19 मार्च है, कल परसों ईद है, तो परसों ईद है बल्कि, तो आज 29वें रोजे की रात को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब अगर हम ये 13 शॉट तैयार करते हैं और मेरे नोट्स वाले तैयार करते हैं, तो 14 में से, मतलब जो 13 शॉट आए हैं उनमें से 9 शॉट तो हमारे आराम स्कूल से निकल जाएंगे। फिर सर हम क्या करें, फिर बच्चे आप ये करें कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स वाले चैप्टर के लॉन्ग तैयार करें, शॉर्ट तैयार करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट तैयार करें। तो मैं एक, वो लोग जो मुझसे अगर टिप लेना चाहे, मुझे क्या सर हमने पेपर भी पास करना है, हमें केमिस्ट्री आती नहीं है, हमें केमिस्ट्री में इतना कुछ बता दें कि हम महीने में तैयारी करके 50-60 ऐसे दिन को ढेरों मैसेज आ रहे होते हैं, 50-60 नंबर ले लें। तो सर मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये ऑर्गेनिक की शॉर्ट तैयार करें, तीसरा 5वां तैयार करें, आपका पेपर पास नहीं, मोर देन 60, मतलब 60 से ऊपर नंबर होंगे, 85 से मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, ठीक है। इसलिए ये बड़ा तगड़ा पोर्शन है। और लॉन्ग के लिए जो हम अच्छा तैयार करेंगे, जो मेरे सारे बच्चे तैयार करेंगे, वो एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तैयार करेंगे, जो आपके पास 3rd चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, वो तैयार करेंगे, 9वां चैप्टर हम तैयार करेंगे, और 10वां 12वां हम दोनों तैयार करेंगे, और साथ हम क्या कर लेंगे 17वां, ठीक है। तो मतलब हम कितने चैप्टर तैयार करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं 6 चैप्टर की आपको बात बता रहा हूँ। हाँ, बात अब इंशाल्लाह इसको कम भी करूंगा, आपने अभी परेशान नहीं होना, आपने एकदम वो नहीं होना। मैं जिनको सुनाना चाह रहा हूँ, वो देखना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना चाह रहे होंगे, तो ऑब्जर्व कर लें। वो इसमें चेंजिंग करवाना चाहते हैं या करवा सकते हैं तो करवा लें। बट द थिंग इज दैट कि हम फिलहाल इन चैप्टर्स को लेके चलेंगे, हम ये चैप्टर तैयार करेंगे। शॉर्ट के पेयर रिवील नहीं करा, मतलब अगर पहला पेयर मेरे पास 6वें 11वें का है, दूसरा पेयर गालिबन 13 और 18 का है, तीसरा पेयर मेरे पास 12वें और 6वें का है, पेयर मैं आपको सारे बता सकता हूँ। बट द थिंग इज दैट कि फिलहाल उसको रिवील नहीं किया जा रहा। अब ऐसा है, आपने काम करना है इन चैप्टर्स पे, जो चैप्टर आपको बताए गए हैं, इन चैप्टर्स पे बहुत अच्छी तरह काम करें। इन चैप्टर को, इनके जो सिलेक्टिव लॉन्ग है, मतलब अगर आप मुझसे दूसरे चैप्टर के पूछें तो वो 2-3 ही हैं। आपने सारी कंसेप्ट असेसमेंट्स करनी है और एग्जाम्पल लाजमी करनी है। वहां से कंसेप्ट असेसमेंट में से एक शॉर्ट पक्का, एक शॉर्ट एग्जाम्पल में से पक्का है, बाकी अंदर सर है ही कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, फिर तीसरा चैप्टर बफर ही साला पोर्शन है। 9वें चैप्टर का आपको बता दिया गया मैं, बट 9वें की जगह बार बार मैं 8वें का नाम लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है, या होना भी ये चाहिए सर, मुझे क्या लगना है, लेकिन होना चाहिए सर। मैं आपको हाइड्रोकार्बन को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाइड्रोकार्बन को आप कैसे इग्नोर करके जा सकते हैं। और वो छोड़ गया जो ये कहा करता था, कौन बदबख्त तुझे छोड़ के जा सकता है। तो ऐसा है कि उसको नहीं छोड़ा जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं मुख्तसर हल्कों से भी कहूंगा कि इस बारे में गौर करें। एमसीक्यूज के बारे में मैं आपको लिटरली कुछ बातें बता दूं
कि केमिस्ट्री की हद तक आपके एमसीक्यूज इंशाल्लाह 14 से 15 ऐसे एमसीक्यू होंगे जो आपके एक्सरसाइज में से ही कवर अप हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की परेशानी ना लें, शॉर्ट क्वेश्चन की परेशानी ना लें, लॉन्ग की भी मैं कहता हूँ परेशानी ना लें। 8-10 लॉन्ग करके जाके पेपर दे के आ जाएंगे। आज से पहले जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनको पता कि हमने आज से पहले भी यही कुछ किया। आगे भी इंशाल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करते रहेंगे। मेरे अल्लाह से दुआ कि मेरा अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी जिंदगी में आसानियां भरने की मजीद इसी तरह तौफीक दे। दुआ में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।